ओके, नाउ फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में नहीं, आज आपका जो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। वैसे सिंपल न्यूटन का फर्स्ट लॉ अगर आप देखेंगे तो कोई भी आपका एनी ऑब्जेक्ट अपना ये ऑब्जेक्ट है, इट विल बी इन रेस्ट, रिमेन इट विल बी इन रेस्ट व्हाइल द एक्सटर्नल फोर्स इज नॉट अप्लाइड ऑन दैट। कि कोई भी वस्तु आपकी स्थिर अवस्था में है और स्थिर अवस्था में तब तक रहेगी जब तक कि उसको कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाए। तो ये न्यूटन का आपका फर्स्ट आपका नाम लॉ। तो नाउ अब ना अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, यानी कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अनुसार एवरीबॉडी, ये आपका दोनों के लिए काम करती है, रेस्ट के लिए भी काम करती है और कॉन्टिन्यूटी के लिए भी काम करती है। याद रखें कि एवरीबॉडी कंटिन्यूस इन रेस्ट, और दिस रेस्ट आपका ना देखो, या स्टेट ऑफ, इन स्टेट ऑफ रेस्ट भी आप लिख सकते हो, स्टेट ऑफ रेस्ट, कि ये रेस्ट की अवस्था में ही रहेगी और यूनिफॉर्म मोशन और एक समान गति में रहेगी, चाहे वो रेस्ट की अवस्था में या आपका यूनिफॉर्म मोशन में, इन ए स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन। यानी कि जैसे सिंपल एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ पे एक बॉल आपका नाम जो है दिस इज, ये जो बॉल है, दिस बॉल इज आपका नाम इन रेस्ट पोजीशन, आपका नाम है। तो ये रेस्ट की पोजीशन में ही रहेगी अंटिल यू विल नॉट अप्लाई द फोर्स, आपका नाम है। तो इसमें तो मोशन आपका नाम, ये आपका स्ट्रेट लाइन में आपका STRAIGST है, स्ट्रेट लाइन, अनलेस compelled now by some external force. This is it. तो ये जो आप एक्सटर्नल फोर्स कहते हैं, यही आपका अनबैलेंस फोर्स भी आपका होता है, आपका नाम देखो दिस इज, और ये क्या करता है, टू चेंज इट्स स्टेट। अब जैसे ये बॉल है रेस्ट की पोजीशन में, जब आप क्या करोगे इसमें आपका नाम देखो, ये एक्सटर्नल फोर्स आपको लगाएंगे आपका नाम, तो ये आगे इट विल रोल डाउन, और ये तब तक रोल डाउन होती रहेगी जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स इसको रोकने वाला ना बने। तो यानी कि सिंपल सी बात, कोई चीज, कोई वस्तु अगर रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी जब तक कि उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगा दे, और कोई वस्तु चल रही है, कॉन्टिन्यूसली लगातार चल रही है, वो भी तभी रुकेगी जब उसमें आप एक एक्सटर्नल फोर्स आप लगा देंगे। ये आपका न्यूटन ने फर्स्ट लॉ लगा। तो ना इसका मतलब ये आप इसको लिखो, और ये दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइंस इनर्शिया। ये देखिए, अगर हिंदी में अगर आप कहें इसको एक्सटर्नल फोर्स, तो दैट इज द बाह्य बल, जो बाहर से लग रहा है, दैट फोर्स व्हिच अपना व्हिच इज जनरली अपना केप्ट या फ्रॉम आउटसाइड, आप बाहर से रख रहे हैं या बाहर से यू आर अप्लाइंग अपना। और जबकि आप इनर्शिया कहते हैं, इनर्शिया इज नोन एज हिंदी जड़त्व, एंड दोनों एक ही है।